गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम हिंदी में क्षितिज वाली पाठ्य पुस्तक में जो काव्य खंड का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कविदेव के सवैया और कवित्त। तो पहले हम देव के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कविदेव थे, इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में सन 1973 में हुआ था। कविदेवों के काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ हैं और उनकी मृत्यु 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे और ये औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के समय भी थे। तो ये रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों और आश्रयदाताओं से था, यानी कि वो उस समय अपने जो आश्रयदाता जो उस समय जो उनके राजा महाराजा होते थे उनका गुणगान करते थे। तो इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का भी चित्रण अधिक हुआ है। और अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं, यानी उनके काव्य में अलंकारों का काफ़ी प्रयोग हुआ है और उन्होंने श्रृंगार रस में काफ़ी रचनाएं लिखी हुई हैं। अब जो यहाँ पे आपके पास है कवित्त और सवैया, यहाँ पे पहले जो सवैया है उसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है और जो पहला कवित्त है उसमें बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध है। और तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। सबसे पहले हम सवैया और कवित्त के बारे में जानते हैं कि ये होते क्या हैं। ये एक वर्णिक छंद है दोनों। जो सवैया होता है उसमें 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं। सबसे पहले अब आप जान लेते हैं, छंद भी दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। मात्रिक छंद जैसे दोहा, सोरठा आदि, जिसमें कि मैंने आपको दोहा पढ़ाया था पहले। तो उसमें क्या था कि हम मात्राएं गिनते थे कि जिसमें कि हर्ष और लघु करके ये मात्राएं गिनी जाती थी। लेकिन ये क्या है, वर्णिक छंद है, इसमें वर्ण गिने जाते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी इस पहली पंक्ति में 22 वर्ण हैं। इसी प्रकार इनमें भी 22 से 26 वर्ण होंगे और सवैया हमेशा 4 पंक्तियों का ही होता है। दूसरा आता है कवित्त। यह भी एक वर्णिक छंद है। उसमें हर पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं। अब जैसे कि इसमें देखें, ये पहली पंक्ति है, यहाँ पे से यहाँ तक, यहाँ पे जहाँ पे पूर्ण विराम है ये पूरी एक पंक्ति है। तो हम अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो आधा होता है उसको नहीं गिनते हैं, वो पहले वाले के साथ काउंट हो जाए। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये 31 वर्ण है। अगर आप और को भी देखोगे तो ये इसी प्रकार से 31 वर्ण होंगे। तो पढ़ते हैं। जो पहला सवैया है, पायनि नूपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी के धनु की मधुराई, सांवरे अंग लसै पट पीत, हिये हुल से वनमाल सुहाय, माथे किरीट बड़े दृग चंचल,
मंद हंसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। तो इसमें पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पायनी, पायनी यानी पैरों पर। मंजू, मंजू यानी सुंदर। कटी, कमर। किंकिनी, करधनी, करधनी यानी जो कमर में बांधा जाने वाला आभूषण होता है उसे करधनी कहते हैं। धुनी मतलब आवाज। सांवरे यानी सांवला। लसय, लसय मतलब सुशोभित। पट मतलब कपड़ा। पीत मतलब पीला। हुलसे, हुलसे मतलब प्रसन्न। किरीट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट। और जुनही मतलब चांदनी। तो ये इसके शब्दार्थ हो गए। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें कविदेव कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, पायनि नूपुर मंजू बजे कट किंकिनी के धुन की मधुराई। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने पैरों में नूपुर यानी पाजेब और कमर कटी कंगनी यानी कमर में करधनी पहनी हुई है और इन दोनों में ही घुंघरू हैं और जिसकी सुंदर ध्वनि निकल, ध्वनि की मधुराई मतलब इन दोनों उसके पायलों से और करधनी से सुंदर मधुर ध्वनि निकल रही है। आगे, सांवरे अंग लसय पटपीत। उन्होंने सांवरे अंग यानी अपने सांवले शरीर पर, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पटपीत, पट यानी कपड़ा, पीले वस्त्र के कपड़े पहने हुए हैं और हे हुलसे वनमाला, और गले में उन्होंने वैजंती माला पहनी हुई है जो कि जिसमें कि वो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उन्होंने माथे, अपने माथे पे किरीट, किरीट यानी मुकुट पहना हुआ है। श्री कृष्ण के सिर पे क्या है, मुकुट है और दृग चंचल, और उनके दृग, दृग क्या, दृग किसे कहते हैं, आँखों को। तो उनकी आँखें क्या हैं, बड़े बड़े और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनके जो चेहरे पे मंद मंद हंसी है वह इस प्रकार लग रही। मुखचंद, उनका मुखचंद क्या क्यों कहा है यहाँ पे कि उनका शरीर जो मुख है चंद्रमा के समान सुंदर है। वो कह रहे हैं उस चंद्रमा रूपी मुख पर मंद मुस्कुराहट इस प्रकार दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार चांद की रोशनी हो, मतलब जो चांदनी होती है जो अत्यंत सुंदर होती है, वैसे ही उनके मुख की जो हंसी है, मुस्कुराहट है, वह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। लास्ट लाइन है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। वो कह रहे हैं कि जग, जग मतलब संसार, संसार रूपी मंदिर में दीपक, दीपक की तरह शोभायमान है। श्री कृष्ण को क्या कहा है कि संसार रूपी मंदिर में वो क्या है, शोभायमान है। और आगे कहते हैं ब्रज दूल्हा देव सहाय की, और ब्रज के दूल्हा, अब श्री कृष्ण को यहाँ पे क्या कहा है, ब्रज के दूल्हे के रूप में कहा गया है। वो कह रहे हैं कि ब्रज के दूल्हे के रूप में दूल्हा श्री कृष्ण आप अपने भक्त देव की सहायता करें। अब यहाँ पे कवि ने अपने लिए कहा है कि हे ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण आप देव यानी मेरी सहायता करें। अब यहाँ पे कवि ने श्री कृष्ण को जग मंदिर दीपक क्यों कहा है, संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है,
क्योंकि जिस प्रकार से एक छोटा सा दीपक अंधेरे में रोशनी भर देता है, पूरे घर को उजाले से भर देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी संसार में एक प्रकाश की तरह हैं, एक रोशनी की तरह हैं, जो कि पूरे संसार को क्या कर रहे हैं, प्रदीप्त कर रहे हैं।